नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपकी परीक्षा नहीं हुई, लेकिन आज नहीं तो कल तो ज़रूर होगी। ये कोरोना महामारी आज नहीं तो कल ज़रूर खत्म होगी। स्कूल, कॉलेजेस कभी ना खुले ऐसा तो नहीं होगा। अभ्यास करते रहोगे तो आपको कोई पछतावा भी नहीं होगा। अभ्यास करते रहिए दोस्तों। वर्तमान कोरोना काल चल रहा है, स्कूल कॉलेज सब बंद है, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से हम 20 मिनट 25 मिनट अपने शिक्षक के पास रहते हैं और फिर वो चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाती है, हम अभ्यास नहीं करते। इसलिए एक छोटी सी कहानी आप लोगों के पास लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। ध्यान से सुनिएगा और संदेश इसका समझिएगा और जीवन में उतारने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक बार भगवान इंद्र थे, वो किसानों से नाराज़ हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी, आप फसलों को नहीं उगा पाएंगे, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी। और भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, विनती की। किसानों की विनती को देखते हुए इंद्र ने बड़ी चालाकी से अपना पल्ला झाड़ लिया और सारा का सारा श्रेय भगवान शिव को दिया कि भगवान शिव ने कहा है बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव के साथ पहले ही गुप्त रूप से ये मंत्रणा कर चुके थे कि किसानों के साथ सहमत नहीं हो और अपनी बात पर अडिग बने रहें। अब किसान भगवान शिव के पास बारिश के लिए विनती करने के लिए गए और भगवान शिव ने उन्हें कह दिया कि बारिश तभी होगी जब 12 साल के बाद मैं अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर के किसान वापस लौटे और 12 साल तक खेती ना करने का उन्होंने फैसला लिया। लेकिन उनमें से एक किसान जो आशावादी था, वापस लौटकर नियमित रूप से अपना काम करने लगा। खेतों में खेती करने लगा, सिंचाई करने लगा, गुड़ाई करने लगा, यहाँ तक कि बीज भी वो बो रहा था। अन्य किसानों ने यह देख करके उस किसान का मजाक उड़ाया और एक ने उससे पूछ भी लिया कि आखिर आप अपना समय और ऊर्जा दोनों क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप जानते हैं कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी। उस किसान ने शांति से जवाब दिया, मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं ये सब अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 12 साल बाद फसलों को उगाने और खेतों में काम करने की जो मेरी प्रतिक्रिया है उसको मैं भूल जाऊँगा। यदि मैं निष्क्रिय होकर के बैठ गया तो ये सब भूल जाऊँगा, शरीर को काम ना करने की आदत पड़ जाएगी और शरीर आलस का शिकार हो जाएगा। इसलिए मैं अभ्यास करता रहता हूँ। जबकि 12 साल बाद बारिश होगी ये मुझे भी पता है, लेकिन जब 12 साल बाद बारिश हो तो मुझे ये ना लगे कि मैं काम नहीं कर पाऊँ। ये सारी बातें ऊपर पार्वती जी ने सुनी, उन्हें भी चिंता हुई और भगवान शिव से कहा, आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं भोलेनाथ। यह सुनकर भगवान शिव चिंतित हुए और कहा कि वो डमरू बजाना भूल तो नहीं गए, चेक कर लेना चाहिए। तो जांच करने की उन्होंने सोची और अपना डमरू उठा करके बजाने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने डमरू उठाया, बजाने की कोशिश की, डमरू की आवाज़ आई और वैसे ही बारिश होने लगी। और जो किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था, उस किसान का खेत फसलों से हरा भरा हो गया और बाकी किसान बारिश का इंतज़ार करते रहे। उनको बहुत पछतावा हुआ क्योंकि उन्होंने अपने अभ्यास को छोड़ दिया था। वो ये सब चीज़ें भूल चुके थे। 2 सप्ताह, 2 महीने, अरे 2 साल बाद भी हो, ये लॉकडाउन तो ख़त्म होगा। ये कोरोना महामारी हमेशा नहीं रहेगी, ये भी जाएगी। वर्तमान समय में हमें अपने आप को इस महामारी के साथ ढालना है। सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने आप को मजबूत बनाना है और अपने अभ्यास को नियमित जारी रखना है, तभी हम ये जंग है वो जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का डमरू है, वो कभी भी बज सकता है।
इसलिए हमें अपने आप को अपने अभ्यास के साथ बनाए रखना है। आप भली भांति जानते हैं, अभ्यास ही गुणवत्ता का आधार है। अभ्यास ही है जो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को और आपको पूर्ण बनाता है। इसलिए इस अभ्यास को बनाए रखना है। कड़ी मेहनत लगन के साथ अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से हमें जारी रखना है। अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम इस कोरोना महामारी को मात देते हुए, अपने पूरे परिवार की ताकत बनते हुए इससे बाहर जरूर निकलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज आप लोगों से अब विदा लेता हूँ। दोबारा फिर मिलेंगे एक और नई लघु कथा, एक और नई कविता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर का बटन अवश्य प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत। इसलिए हमें अपने आप को अपने अभ्यास के साथ